अब्दुर्रहमान भाई इत्थे मकामी है और माशाल्लाह बड़ा साफ सुथरा कम करने पर बिलीव करने। मैं तुसा की इस चीज़ ने यकीन दानी कराना कि प्रॉपर्टी साइट ना जड़ा है ऑफिस आ इत्थों तुसा की गलत किस्म ना किसी भी किस्म ना को माल नहीं मिलन लगा। अस्सलाम वालेकुम लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी अनदर ब्यूटीफुल वीडियो प्रॉपर्टी साइट के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अब्दुल रहमान। थैंक यू सो मच उन लोगों का जिन लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया, और जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि रियल इस्टेट के हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स टाइमली आप तक पहुंचती रहें। हमारी कोशिश होती है कि रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर जितनी भी चेंजिंग्स आ रही हैं, जितनी भी अपडेट्स हो रही हैं, वो टाइमली आप तक शेयर करते रहें। आज हमारे साथ रियल इस्टेट सेक्टर के एक मेंटोर मौजूद हैं। मेंटोर वो होता है जिसका अरसा 20 साल इस फील्ड में गुजर चुका हुआ है। हमारे साथ कैसर रहीम साहब मौजूद हैं। इन्होंने लाहौर जैसी बड़ी मार्केट्स के अंदर भी काम किया हुआ है। ये पिछले 24 साल से रियल इस्टेट सेक्टर से मुंसलिक हैं और आज हम मौजूद हैं न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर, और आज हम इनसे राना राय लेंगे कि इन्होंने रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर जितना भी इनका एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक वो हमें किस तरह गाइड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कैसर भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसर भाई, हमारे सब्सक्राइबर जितने भी हैं जिन्होंने न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते रहते हैं, वो हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे और आपने उनको अपनी माहिराना राय देनी है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे सिक्योर करें और कैसे यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेहतरीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेके जाएं। बिल्कुल सही। पहला क्वेश्चन सर ये है कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की जो मार्केट है इस टाइम इतनी माइनस में क्यों है? बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स। आपने बड़ा लंबा चौड़ा तारफ़ करवाया। मैं रियल इस्टेट सेक्टर का एक अदना सा स्टूडेंट हूँ जो अभी तक बहुत कुछ सीखने और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके बाद आपको बहुत बहुत मुबारक, आपने माशाल्लाह ये जो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अपना यूट्यूब चैनल बनाया है जी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। और उसके बाद आपने जो सवाल किया है हमारी मेट्रो सिटी से रिलेटेड, अब्दुर्रहमान भाई, एक तो इस वक्त जो कंट्री लेवल के हालात हैं वो किसी से भी भूले हुए नहीं हैं। कोविड से बाद जो हालात बने पूरी दुनिया के अंदर, चूँकि हम जिस रीजन के अंदर बैठे हैं ये हमारी आई थिंक सो 70% पॉपुलेशन जो है वो अदर कंट्रीज़ के अंदर है, चाहे वो यूरोपियन हो या ख्वा कोई भी हो। लोगों को इस वक्त दुनिया के जो हालात हैं, चाहे वो इंग्लैंड है, चूँकि इंग्लैंड का नाम ज़रूरी इस वक्त मैं इस वजह से ले रहा हूँ कि चूँकि हमारे मोस्टली लोग इंग्लैंड सेटल हैं। वहाँ जो कोविड के बाद से लेके अभी तक जो कुछ चल रहा है, बाकी के अरब कंट्री आप देखें अमेरिकन स्टेट्स जो हैं वहाँ पे आप चले जाएं, हर जगह पे ही आजकल ना बड़े शदीद किस्म की मंदी और बड़ी शदीद किस्म की परेशानी का सूरत हाल बनी हुई है। और इन हालात के अंदर लोग ना इस वक्त बेसिक जो रौला चल रहा है वो रोटी का चल रहा है कि घर का दाल दलिया कैसे चले। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं पिछले काफ़ी सालों से रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर मौजूद हूँ। कराची से लेके KPK तक जितनी भी सोसाइटियाँ हैं, ज़्यादा ना सही तो थोड़ा बहुत नॉलेज है, 2 सवाब वहाँ पे काम कर रहे हैं। इस वक्त मार्केट भाईजान पूरे पाकिस्तान की, देखें बेसिक चीज़ जो समझने वाली है वो ये है, रियल एस्टेट ये कोई इंडस्ट्री नहीं है। अभी रिसेंटली इसको इंडस्ट्री का शोबा देने की कोशिश की गवर्नमेंट ने, वो भी आजकल लटका हुआ है मामला, आप लोगों को यकीनन पता होगा इस चीज़ का। हमारे जो अदर बिजनेस है, हमारा कोई भी कारोबार चलता है जब, तो तब लोगों के पास जब सेविंग आती है तो वो अब्दुर्रहमान भाई रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर अपनी जो बेसिक अमाउंट है वो पार करते हैं कि यार इसमें कोई रिटर्न आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। कारोबार इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है वो ख्वाह किसी भी किस्म का हो, शदीद किस्म की मंदी है। सबसे आम बात आप ये देखें, मुल्क के अंदर अनस्टेबिलिटी है, कोई प्रॉपर कोई सेटअप नहीं है। और इन चीज़ों को जब ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर मुसल्लत हुई हैं तो उसका अल्टीमेटली फिर जो असर है वो रियल एस्टेट पे तो आना ही आना है। आप ये देखें इस वक्त भाईजान, हम बड़े नाम हैं, बैरिया का बहुत बड़ा नाम है, DHA बहुत बड़ा नाम है,
हमारे पाकिस्तान की रियल एस्टेट की जो इंडस्ट्री है उसके। आप कराची डीएचए से लेके पेशावर तक जाएं, आप कराची बैरिया से लेके पेशावर तक जाएं, हर जगह पे मंदी है। अब हुआ क्या है, बेसिक प्रॉब्लम कहाँ से, हमारे जो खासकर जो हमारे व्यूवर्स हैं न्यू मेट्रो सिटी के, न्यू मेट्रो सिटी के अंदर जब ये सोसाइटी स्टार्ट हुई उसके साथ ही आपको पता ही है रिसेशन था, रिसेशन है, और रिसेशन की वजह से ये जो प्रॉपर्टी आप कह रहे हैं कि माइनस में है, माइनस में देखें यहाँ तो फिर मैं समझता हूँ सर, देखें मैं 2000 से लेके आज 2024 है, मैं रियल एस्टेट में हूँ, मैंने इतना तेज़ी से डेवलप होते हुए कोई प्रोजेक्ट नहीं देखा। ठीक है। लाहौर से लेके कराची तक, मैंने आपको केपीके तक भी बताया कि मैं फिज़िकली सोसाइटियों के अंदर विज़िट किया है, काम किया है। जितना तेज़ी से मेट्रो सिटी ने काम किया है किसी भी प्राइवेट बिल्डर्स ने नहीं काम किया। बिल्कुल ठीक। मैं ये समझता हूँ कि मेट्रो सिटी ने हिस्ट्री क्रिएट की है कि एक साल के अंदर आप देखें, अब जिस जगह पे हम बैठे हैं माशाल्लाह, यहाँ पे लोग जब आते हैं, कस्टमर कितना ही खाइफ क्यों ना हो, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जब वो विज़िट करने के लिए मेट्रो सिटी आता है, यहाँ का इन्वायरमेंट देख के लोगों के सारे सवाल जो है ना, जो नेगेटिव होते हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मैं अक्सर वीडियोस में भी कहता रहता हूँ कि जितना भी बंदा परेशान हो बीएसएम डेवलपर्स के ऊपर, लेकिन जब वो इस प्रोजेक्ट को विजिट करता है तो वो 100% सेटिस्फाइड होकर जाता है। कैसर भाई यहाँ तक बिल्कुल बात ठीक है। कैसर भाई, इस रिसेशन के टाइम में 19,90,000 के प्लॉट के ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस 14,75,000 रुपये लगा दिए गए बीएसएम डेवलपर्स की जानिब से। बिल्कुल ठीक है। जैसे रिसेशन चल रही है, जितने भी सब्सक्राइबर्स ने, व्यूअर्स ने प्लॉट्स लिए हुए हैं, वो भी इसी मंदी का शिकार हैं, तो उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। आप माशाल्लाह से रेगुलर बेसिस पे मेट्रो सिटी में बैठते हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब मेरा आपसे क्रॉस क्वेश्चन है, इस वक्त जो आपके डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर डिस्काउंट चल रहे हैं उसके रेशो आपने निकाली है? उसके बाद आप ये देखें कि जो पोजेशन और यूटिलिटीज़ के चार्जेस होते हैं, आप बैरिया या डीएचए वहाँ पे जब आप प्लॉट का पोजेशन अप्लाई करते हैं तो पोजेशन के अलग से चार्जेस होते हैं, यूटिलिटीज़ की मद में भी वो पैसे आपसे ले रहे हैं। यूटिलिटीज़ और पोजेशन के पैसे अगर आप निकालते हैं तो बेसिक जो पीछे डिस्काउंट निकाल के अमाउंट बनती है वो मेरा ख्याल है 1,00,000 सवा लाख रुपये ही है, या 1.5 लाख रुपया मरले की होगी। ऐसा ही है। तो मैं तो ये समझता हूँ, देखिए बात यह है कि सोसाइटी, एक तरफ हम कहते हैं कि सोसाइटी डिलीवर करे, डिलीवर करने के ऊपर इसकी एक कास्ट है। आप पिछले 2 सालों के अंदर देखें सीमेंट का रेट कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है, सरिये का रेट कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है, आपकी जो मशीनरी चलती है, जो डीजल है, जो पेट्रोल है आपका, तो सोसाइटी ने अल्टीमेटली हम लोगों से ही लेने होते हैं ना। कोई भी सोसाइटी है, ये मेट्रो सिटी नहीं। आप देखें, आपने कहा कि यहाँ 15 लाख रुपया डीएचए भावलपुर में 5 मरले के प्लॉट पे 14,75,000 रुपया डेवलपमेंट चार्जेस है भाईजान। और चूंकि ये हमारा एरिया जो है ये हिली एरिया है, यहाँ पे जो कास्ट निकलती है वो भी ज्यादा है। सो डेवलपमेंट चार्जेस आपने जहाँ पे भी प्लॉट लेना है, चाहे वो गुजर खान में लें, कराची में लें, लाहौर में लें, पिंडी में लें, कहीं पे भी लें, वो आपने देने ही देने होते हैं भाईजान। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि जितने भी लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है इस मंदी के दौर में, उनके लिए आपकी क्या राय है, क्या मशवरा है? राय और मशवरा बड़ा सिंपल सा है। आप ये देखें कि कोई भी जगह है, कोई भी नई जगह जब बनती है तो उसको टाइम तो लगता है। आपने जब प्लॉट की बुकिंग करवाई तो 2 साल के आपके डेवलप ये कास्ट ऑफ लैंड का टाइम था, और अभी मेरा ख्याल है साल सवा साल गुजरा है, 1.25 साल हो गया। बिल्कुल। सवा साल गुजरा है। पहले टाइम तो मैच्योर हो ना आपका। आप भाईजान अगर रोज़ा भी रखते हैं, सुबह से लेके शाम तक आपको इंतज़ार करना पड़ता है। ऐसे ही कोई भी काम करते हैं आप, इतने कोई भाईजान गिदड़ सिंगी तो है कोई नहीं किसी दे कोल कि तुसी आज लाओ पैसे तो कल 3 गुना वध जा। इंतज़ार आपको किसी भी जगह, जब आप खास कर जब इंस्टॉलमेंट का पैकेज लेते हैं तो वहाँ पे आपको अल्टीमेटली वेट करना पड़ता है। जो आपको सोसाइटी ने एक टाइम मुकर्रर किया है उसके बाद अगर आपका नुकसान वैसे का वैसा रहता है तो फिर सोसाइटी डिलीवर नहीं कर सकती, तो सोसाइटी का फॉल्ट है। देखिए जहाँ तक डिलीवरी का तल्लक है, मैं ये समझता हूँ, देखिए आज 4-5 महीने हो गए अर्ली बर्ड को रेडी हुए। ऐसे ही है। हो गए भाईजान। बिल्कुल सर 8 महीने के अंदर अगर इन्होंने
तकरीबन 3,000 कनाल डेवलप करके लोगों को उसका पोजेशन अनाउंस कर दिया है। तो मतलब ये हुआ कि यार जो अर्ली बर्ड के अंदर लोग हैं वो फ़ायदे में तो हैं। इसी तरह मैं अल्लाह के घर ये उम्मीद करता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है कि जब आप सब लोग यहाँ से एक हैंडसम अमाउंट इंशाल्लाह लेके निकलेंगे। और मायूसी ये कुफर है। हम चूंकि सारे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, और मायूसी जो है ना, अल्लाह ताला कहते हैं कि गुमान अपना जो है ना वो ठीक रखें, लोगों की बातों में न आए। आजकल बड़ा प्रोपगंडा चल रहा है। ये जो हमारे यूट्यूब चैनल्स हैं, मैं सब तो नहीं, 5 फिंगर इज़ नॉट इक्वल, आई नो, बट ज़्यादातर ये होता है कि वो अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए लोगों की लेग पुलिंग शुरू कर देते हैं, बुराइयां बयान करते हैं, और अपनी दिहाड़ी के चक्कर में। सो किसी भी प्रोपगंडे का आप लोग हिस्सा ना बने। आप लोग इंतज़ार करें सही वक्त का, दुआ करें कि अल्लाह ताला खैर से ये इलेक्शन का, चूँकि आजकल दौर है, कोई अच्छी गवर्नमेंट आ जाती है इंडिपेंडेंट, और कोई अच्छा ड्राइवर मुल्क का आ जाता है, तो देखें हम लोग जिस सेक्टर के अंदर बैठे हैं, आप देखें बार बार हम लोग जिस रीजन के अंदर बैठे हैं, हमारे रीजन के अंदर लोगों के पास बड़े वसाइल हैं माशाल्लाह। बिल्कुल। और ये जो सोसाइटी है, देखें सर, सोसाइटी एक शाहकार बनने जा रहा है। जो बंदा मेरे साथ कोई इख्तलाफ करता है वो आके यहाँ पे देखे। इसने इंशाल्लाह मैं ये देख रहा हूँ अगले 5 साल के अंदर आपका जो गुजर खान शहर है वो सारा न्यू मेट्रो सिटी के अंदर होगा। आज के दिन में कमर्शियल बिल्डिंग शुरू हो गई हैं। आपने लोगों को इस पर ब्रीफ किया? बिल्कुल कैसर भाई, ब्रीफ किया है, लेकिन उसका एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि अर्ली बर्ड ब्लॉक के अंदर जून में पोजीशन अनाउंस की गई है, ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्शन यहाँ पे जनवरी में आके स्टार्ट हो रही है। लोग ये समझ रहे हैं कि शायद पोजीशन जो है वो जनवरी में दी गई है। इसके बारे में ब्रीफ कर दें। ये तो फिर लोगों को, मतलब कि लोगों की ये मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, लोगों के पास नॉलेज नहीं है प्रॉपर। देखें पिछले 6 महीने से सोसाइटी जो है वो आवाज़ें दे दे के कह रही है कि आओ जी घर तुसी बनाओ अपना, असी हर तरह की फैसिलिटी देने को तैयार हाँ। ठीक है, ये तो लोगों की अपनी नेग्लिजेंसी है ना भाई जान। लोगों को अगर नहीं पता नहीं है तो इसमें मेरा आपका या सोसाइटी का फॉल्ट नहीं है। ये तो आप लोगों को चाहिए था कि डे फर्स्ट से लोगों को बताएं कि भाई पोजीशन आ गया है, आप आएँ यहाँ पे घर शुरू करें, आबादी लेके आए यहाँ पे। किसी भी डेवलपर का सबसे पहला गोल होता है यहाँ पे आबादी लेके आना। जी बिल्कुल। और बीएसएम डेवलपर्स ने ग्लो पार्क 80 कनाल के ऊपर ऑपरेशनल कर दिया है, फूड चेन्स लेके आ गए, मिनी मार्केट रेडी हो रही है, 120 बेड का हॉस्पिटल रेडी हो रहा है, मस्जिद सबसे बड़ी तहसील गुजर खान की वो रेडी हो रही है। लेकिन यहाँ पे मेरा सर क्वेश्चन ये होगा कि अब जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी हुई है उनका वेट कितना करना पड़ेगा उनको? ये 10 फरवरी को मेरा ख्याल है 1000 प्लॉट का ये पोजीशन दे रहे हैं बिल्कुल ये साउथ के अंदर। इसी तरह आपने चूंकि जो सोसाइटी की तरफ से जो अपडेट्स आती हैं, इन्होंने दिसंबर 2024 तक हमारी सोसाइटी लोगों को, मेरा ख्याल है कि ज़्यादा ना सही तो 50% आपको प्रोजेक्ट आपका डिलीवर हो जाएगा। और जब ये 50% आगे आपका ए साउथ जो है वो, मतलब ए साउथ और बी सेंट्रल दिसंबर तक तो ऑलमोस्ट 100% हो जाएगा। ये जो, मतलब मैं ये जो 50% कह रहा हूँ, ये टोटल फिगर जो इस वक्त जो हमारे यहाँ के मेंबर्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको ये फेब के अंदर अल्लाह खैर करे आपका पोजीशन आता है तो आपको उसका असर आना, बल्कि आज के दिन में आप जाएं उस एरिया के अंदर, प्लॉट ढूंढ के दिखाएं मुझे, मैं खुद बायर हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है कि मैंने लास्ट 3-4 वीडियोस में भी बोला है कि जिन 1000 प्लॉट्स को पोजीशन मिलने जा रही है, अगर इनमें किसी का भी प्लॉट है वो हमारे साथ कांटेक्ट करें, हम आपके प्लॉट की अच्छी वैल्यू लगा के देंगे। तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा लोगों ने कांटेक्ट किया कि हमारा इस एरिया में प्लॉट है लेकिन हम अभी इसको सेल नहीं करना चाहते। अब कैसर भाई सवाल ये है कि अब जिन लोगों ने अभी तक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं की उनको क्या मशवरा देंगे? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इस वक्त गोल्डन टाइम है लोगों के पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का। एक तो प्राइसेस बड़ी मुनासिब है आपको, यू नो वेल, और दूसरा अल्लाह खैर करे, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया, इलेक्शन का दौर दारा है। मुझे अल्लाह के घर की उम्मीद है कि इलेक्शनों के बाद हमारा जो रियल एस्टेट सेक्टर है इसमें काफ़ी बेहतरी आएगी। उसकी वजह है, देखें बाहर से पैसा क्यों नहीं आ रहा यहाँ पे, अनस्टेबिलिटी की वजह से, ऐसे ही प्रॉपर कोई ड्राइवर ना होने की वजह से, लोगों के अंदर एक खौफो हरास। वो अल्लाह ने चाहा तो मुझे अल्लाह के घर की उम्मीद है कि इंशाल्लाह इलेक्शनों के बाद जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, और उसके ख़त्म होने की देर है। मैंने आपको ये भी बताया कि ये हमारा इलाका जो है ये पैसों के मामले में माशाल्लाह बहुत ज़रखेज़ है। लोगों ने यहाँ पे 100% पैसा लगाना है, और आज चूँकि रेट मुनासिब है,
जिस रेट पे आज आपको अर्ली बर्ड में मिल सकता है, आप क्या समझते हैं? मेरा आपसे सवाल है, आप माशाल्लाह यहाँ रेगुलर बैठते हैं, मैं तो कभी कभार आता हूँ। मेरा सवाल ये है कि आप अर्ली बर्ड में अगर आज किसी की इन्वेस्टमेंट करवाते हैं तो आपको अगले 6-8 महीने में यहाँ पे कोई बेहतरी नजर आती है? 100% बेहतरी नज़र आती है। तो फिर ये आपका सवाल जो है ये अपने व्यूवर्स को आप बताएं कि यही टाइम है, ये बेहतरीन टाइम है यहाँ पे एंटर होने के लिए हमारी इस सोसाइटी के अंदर। आप यहाँ पे पैसा लगाएं, अल्लाह ने चाह तो आप लोग अपने आपकी सोच से ज़्यादा यहाँ से इंशाल्लाह अर्निंग करेंगे। उसकी कुछ रीजंस होती हैं। मैं एक होता है ना फड़ मारना पंजाबी च कहते हैं, या हवा में बात करना, वो नहीं, रीजन लॉजिक के साथ। सर आप जिस जगह पे बैठे हैं यहाँ से आधे घंटे की ड्राइव है मैक्सिमम DHA, वहाँ पे कनाल का क्या रेट है? 5 करोड़। 5 करोड़ रुपया। हमारे यहाँ पे क्या है? 1 करोड़। 1 करोड़ रुपया। 5 ना सही तो ये 2 तो हो ही जाना है ना, कि नहीं होगा? बिल्कुल जब डेफिनेटली। वही सारी आपको फैसिलिटीज जो DHA प्रोवाइड करता है या जो बैरियर करता है, सेम स्टैंडर्ड आपको, सेम फैसिलिटीज अगर आपको यहाँ पे मिल जाए तो मेरा ख्याल है कि यहाँ से आप 1500-2000 रुपये का फ्यूल लगा के कभी भी आप पिंडी नहीं जाएंगे। जब आपको यहाँ पे हर तरह का ब्रांड मैसर हो, आपको इलाज मुआवजा, आपके बच्चों की स्कूलिंग यहाँ पे हो, होटलिंग हो, सैरो तफरी के लिए अच्छे पार्क्स हों, तो बंदा क्यों जाता है पिंडी? कि यहाँ पे यार हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, हमारी ये चीज़ यहाँ से नहीं मिलती, वो नहीं मिलती। जब वो सारी चीज़ें एक छत के नीचे, जो मलिक बिलाल साहब का है मैं कि मैंने इस सोसाइटी को एक मॉडल कम्युनिटी बनाना है इंशाल्लाह, तो जब ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी तो रेट आपके ऑटोमेटिकली चेंज होंगे, डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। और अल्लाह ने चाह तो वो दिन दूर नहीं है। मैं अगले 1 साल के अंदर मेट्रो सिटी के अंदर बड़ी वाज़ेह तब्दीलियाँ देख रहा हूँ। मैं अगर आके रहूँगा, मेरे घर में मेरा कोई रिलेटिव आएगा जो साहिब हैसियत हो, उसने कहना है जब यहाँ की फैसिलिटीज़ देखेगा, जब यहाँ का एनवायरनमेंट देखेगा तो वो कहेगा यार मुझे भी लेके दो यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे और देखा देखी का ज़माना है भाई, ऐसे ही है। ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच व्यूअर, आपने हमें यहाँ तक देखा। आज हम इससे पहले भी यही डिस्कशन कर रहे थे कि रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर हम रियल्टर्स जो हैं ये क्या तब्दीली लेके आ सकते हैं। अपना जितना भी बिजनेस है वो इस्लाम के मुताबिक हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बताए हुए बिज़नेस के असूलों के ऊपर करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको यहाँ पे वाज़ेह बेहतरी भी नज़र आएगी। वो 3 बिज़नेस के छोटे छोटे मुख्तसर असूल मैं आपको बता देता हूँ। ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करनी, माल ख़रीदा हुआ वापस लेना है, और उसके अलावा यहाँ पे जो भी माल आपने बेचना है उसका ऐप बता के बेचना है। ऑन स्क्रीन नंबर पर आप हमारे साथ जितने भी लोग रब्ता करेंगे हम आपकी ट्रांसपेरेंट डील्स करवाएंगे और अपना 1% या 2% जितना कमीशन है वो आपको बता के लेंगे। खुफिया माल जो है वो हमारे ऊपर आराम होगा। आप लोग आएँ, इन्वेस्टमेंट करें, इस बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएँ। न्यू मार्ट सिटी गुजर खान के हवाले से किसी भी किस्म की क्वेरीज, सर्विसेज या इन्फॉर्मेशन के लिए ऑन स्क्रीन नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्रॉपर्टी साइट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसी तरह की एक और खूबसूरत सी वीडियो में इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। रहमान भाई, मैं आपके बारे में चंद एक बातें करना चाहूँगा। एक तो व्यूवर्स, अब्दुर्रहमान भाई इतने मकामी है और माशाल्लाह बड़ा साफ़ सुथरा काम करने पर बिलीव करने। मैं तुसा की इस चीज़ ने यकीन दानी कराना कि प्रॉपर्टी साइट ना जड़ा ऑफिस आ इतों तुसा की गलत किस्म ना किसी भी किस्म ना को माल नहीं मिलन लगा। और अल्लाह ताला असां सारियां ना हमियो नासर। पाकिस्तान जिंदाबाद, न्यू मेट्रो सिटी पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।